हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इंडियन टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, लव रीडिंग करेंगे, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट होगी और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। हम यहाँ पर करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं यहाँ आपके लिए। ये रिवर्स में आया है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज द फूल। तो एरीज यहाँ पर देखिए, ये एनर्जी काफी डीप इमोशनल एंड ट्रांजिशन वाली दिख रही है। ठीक है, आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स है, स्ट्रांग भी है कहीं कहीं पर। ठीक है, लेकिन उनके अंदर कंफ्यूजन भरा पड़ा है और किसी चीज का फियर और इमोशनल पेन भी चल रहा हो सकता है। ठीक है, तो करंट फीलिंग्स क्या रहेगी आपके पर्सन की। तो फर्स्ट टू कार्ड्स के साथ ऐसा है यहाँ पर कि ये पर्सन आपको सीरियस और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के साथ देखते हैं। ठीक है, फीलिंग्स है, मतलब सच्ची फीलिंग्स है, दिल से फीलिंग्स है। मतलब आपके लिए बहुत उनको क्या कहेंगे उसको, आपके लिए फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, उनकी अंदर से है, दिल से है। ठीक है, सच्ची फीलिंग्स है। इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत दिख रहा है यहाँ पर उनके तरफ से। ठीक है, स्टेबिलिटी और कमिटमेंट का थॉट भी आ रहा है उनके मन में। मतलब अगर अब तक आप रिलेशनशिप में थे और वो कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, जैसे शादी की बात, शादी हो रखी है तो स्टेबल नहीं रह रहे थे रिलेशनशिप में, तो वो थॉट्स उनके दिमाग में चलेंगे, वो विचार उस तरह के कि मुझे स्टेबल रहना है या कमिटमेंट देना है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करेंगे हम। तो यहाँ ऐसा है कि पास्ट का जो हर्ट है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग या थर्ड पार्टी पेन, जो भी कुछ हो, उसका इफेक्ट अभी भी उनके हार्ट पर है। थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू भी हो सकता है कि उनके तरफ से कोई इशू हुआ या जो भी कुछ हुआ, तो उसके वजह से जो हर्ट किया उन्होंने आपको, ठीक है, आपको जो तकलीफ दी, वो सब उनके दिमाग में चल रहा हो सकता है। या तो फिर थर्ड पार्टी कोई उनके लोग या कोई और, जैसे ईगो वगैरह भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, सकती है, उस वजह से भी जो तकलीफ हुई थी आप दोनों को, आपके उसके वजह से आपको, तो उसका भी उसको बुरा फील हो रहा है। डिस्पाइट पेन, कनेक्शन को वो सोलमेट लेवल या डेस्टिनी टाइप फील करते हैं। भले ही उनको पेन हो रहा है, भले ही तकलीफ हो रही है, लेकिन इस कनेक्शन को वो सोलमेट टाइप फील करते हैं। ठीक है, और ये मतलब डिस्टाइंड रिश्ता है, ये वो समझ चुके हैं। नेक्स्ट एनर्जी जो है टू ऑफ हैंड्स। तो अभी वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, डिसीजन मोड में है, कैसे अप्रोच करें, क्या स्टेप ले और रिलेशनशिप को किस डायरेक्शन में ले जाएं। उनकी एनर्जी भी है यहाँ पर। तो उनके इमोशंस हिडन है, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, अनसर्टेनिटी चल रही है, मतलब अनिश्चितता जिसको हम कहेंगे, कुछ भी उनको सही नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत रेस्टलेस फीलिंग भी आ रही है, ओवरथिंकिंग ज्यादा चल रही है, ये भी लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, सब कुछ ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, ये बात यहाँ दिखाई दे रही है। नेक्स्ट एक्शन की बात करते हैं यहाँ पर, एस ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में जो है फूल कार्ड, इसके साथ बात करेंगे। ठीक है, तो क्लियर कम्युनिकेशन या ट्रूथ रिवील होने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ इंडिकेशंस ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में आपको ये महसूस होगा, किसी के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में हो, तो किसी के लिए आने वाले टाइम में हो, नियर फ्यूचर में। ठीक है, ये पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं, बट अपनी फीलिंग्स ऑनेस्टली एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, पर फुल्ली कर नहीं पाएंगे। ठीक है, चाह कर भी वो पूरी तरीके से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, पर कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत जो भी एक्सप्रेस कर पाए, जो भी बोल पाए, वो ऑनेस्टी रहे उसके साथ, मतलब उसमें ऑनेस्टी रहे, ईमानदारी रहे, ईमानदारी से सब बताना चाहे वो आपको। ठीक है, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो एनर्जी हीलिंग और मूविंग टुवर्ड्स कामर सिचुएशन की तरफ लग रही है। ठीक है, जो भी अभी क्योस मचा है उसमें से बाहर निकलकर उनको एक शांत और सुकून भरी लाइफ चाहिए, और उसी की तरफ वो मूव करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। कन्फ्लिक्ट से दूर जाके पीस रिस्टोर करना चाहेंगे आपके पर्सन। ठीक है, ये जो कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में, फ्रेश स्टार्ट, अनएक्सपेक्टेड मैसेज या सडन न्यू बिगिनिंग का इंडिकेशन स्ट्रांगली रहा है। रिस्क लेकर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी है, मतलब वो रिस्क टेकिंग टेंडेंसी भी उनकी रहेगी बड़ी भी, और रिस्क रहे चाहे जो रहे, लेकिन मुझे नई शुरुआत करनी है, ये बात उनके दिमाग में रहेगी। ओवरऑल एनर्जी कैसी है, तो कनेक्शन कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, इमोशनल कंफ्यूजन के बाद क्लैरिटी आ रही है। नेक्स्ट 48 आवर्स में कम्युनिकेशन, रियलाइजेशन और फ्रेश एनर्जी फील हो सकती है। ठीक है, आपके लिए बात करें हम यहाँ पर, तो आपने स्टेबल रहना है। आप इन दिनों ज्यादा इमोशनल भी हो सकते हो। ठीक है, आपको पास्ट का पेन ज्यादा हर्ट कर सकता है, उसी का इफेक्ट उस पर आ रहा है, या उन्होंने किया है तो वो उनको समझ में आ रहा है कि वो उनकी गलती है, जो भी है, लेकिन वो आपके सामने बोले ना बोले, चल रहा है ये। पर आपके लिए बात करें तो आपको पिछला हर्ट जो है वो याद आ सकता है, पर अपने पर्सन के साथ रीयूनियन की एनर्जी पर
बट यहाँ पर आपको आपके पर्सन के साथ रियूनियन भी चाहिए। मतलब काफी लोग आप में से ऐसे हैं जिनके साथ कोई थर्ड पार्टी इशू ना हुआ हो, तो वो चाहते हैं कि रियूनियन हो जाए, तो वो पॉसिबिलिटी है। क्लैरिटी के साथ न्यू बिगनिंग आएगी, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। इमोशंस के चलते या इमोशंस में आकर बहते नहीं जाना है, ठीक है। नई शुरुआत की एनर्जी है और आप में से कुछ लोग यहाँ से मूव करके एक नई शुरुआत अपने लाइफ में करना चाहो, ये भी हो सकता है। आपके मन में जो भी खालीपन सा था, जो भी अकेलापन महसूस हो रहा था, आपको एम्प्टीनेस महसूस हो रहा था, वहां से कहीं ना कहीं पर आप बाहर निकलते हुए पाओगे खुद को, ठीक है। फ्रेश महसूस करोगे, कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, एनर्जेटिक महसूस करोगे। हो सकता है आप किसी प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करो, ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ इश्यूज ऐसे बढ़ सकते हैं। आने वाला जो टाइम रहेगा, ये रीडिंग आपको जब भी मिले उसके बाद जो भी पहला फुल मून रहेगा, तब ये एनर्जी ज्यादा वर्क करेगी। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, एरीज, कैंसर, जेमिनी हेवी एनर्जीज एंड माइनर अरकानाज में यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं स्पिरिट की तरफ से क्या है फिर आपके लिए अलग से गाइडेंस, ओरेकल से भी देखेंगे। स्टोरी टेलिंग, इस बार नई शुरुआत तो होगी लेकिन आपके हिसाब से ही होगी, सब कुछ आपके हाथ में रहेगा। क्लैरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपने ना न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रलिटी को अलाउ करना है। मतलब आप थोड़ा फ्री रहे, किसी के बातों में आकर खुद को फिर से फंसाए नहीं, ठीक है। खुद की क्लैरिटी खुद के हाथ में होती है, तो अपने माइंड को शांत रखे, बैलेंस रखने की कोशिश करे, तो ऑटोमेटिक क्लैरिटी मिलेगी आपको। ये जो नई शुरुआत हो रही है रिश्ते में या आपके ओवरऑल लाइफ में, तो यहाँ पर सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। ब्लेसिंग्स आपके लिए बने रहेंगे, जहां पर भी आप रहो एक ब्लेसिंग की तरह फील होता है आपके पर्सन को भी और लोगों को भी। तो इसी तरह से अपनी पर्सनालिटी को बनाना है, इसी तरह से रहना है, पॉजिटिव, ठीक है। हीलिंग पॉसिबल रहेगी इन दिनों। आप शांत रहिएगा, अपने तरफ ध्यान दीजिए और अपने हीलिंग की तरफ ध्यान दीजिए। हर तरह की हीलिंग पॉसिबल है यहाँ पर। एनवी, कोई तो है जो आपसे जेलस होते हैं या आपके रिलेशनशिप से जेलस होते हैं, वही पर्सन थर्ड पार्टी हो सकते हैं। वो लवर पर्सन हो जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो, कोई और हो, है ना, उनकी ओर से या आपकी ओर से। एंजल ऑफ बैलेंस, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, बैलेंस आएगा आपके रिलेशनशिप में। एंजलिक गाइडेंस एंड गार्ड, एंजल्स आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं और गार्ड भी कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो हीलिंग आ रही है आपके लाइफ में एंड हैप्पीनेस की एनर्जी बनी रहेगी। आप या आपके पर्सन मटेरियलिस्टिक बने हुए रह सकते हो, प्रैक्टिकल एनर्जी में रह सकते हो। आप थोड़ा सा माइंडफुल होकर सोचोगे, उसी तरह से बिहेव करोगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ज्यादा इमोशनल ना बने तो सही है। थिंकिंग मैन, तो ज्यादा सोच विचार करने का आपका चलेगा। आप या आपके पर्सन, मैन हो चाहे वुमेन हो, लेकिन बातचीत आपकी होगी, पर बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद ही कोई डिसीजन ले पाओ, ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैरिंग कनेक्शन का कार्ड है, मतलब ये जो कनेक्शन है आपका, यहाँ रियूनियन की पॉसिबिलिटी भी है। काफी लोग चाहते हैं यहाँ पर रियूनियन हो, आप भी आपके पर्सन भी, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। पर कहीं ना कहीं पर एक कनेक्शन तो होगा, कहीं ना कहीं पर वो आपसे बात तो करेंगे, ठीक है। क्लैरिटी के साथ बात करना चाहेंगे, थोड़ी बहुत ऑनेस्टली अपने फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस करें। तो ये सारा एक्शन जो है वो इसी के थ्रू हो रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं आपसे कनेक्ट करें फिर से। छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी जीत हासिल करना भी कभी कभी बहुत बड़ी बात को आपके फेवर में मोड़ देता है। तो अभी छोटी छोटी आपकी तरफ से ये जो आपने मैनिफेस्टेशन किया था उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। भले ही छोटी बात हो, छोटी से उनकी तरफ से कोई बातचीत आपको रिसीव हो, कम्युनिकेशन रिसीव हो उनके तरफ से, भले ही छोटा रहे, पर यह आप ही के जो आपने दुआएं मांगी थी उसी का फल रहेगा। और आप अगर, एक दूसरी बात ऐसी और भी है, आप अगर उनसे बात करो तो उनको भी ये फीलिंग आएगी कि चलो ठीक है, थोड़ी बात तो कर ली मेरे से, ऐसे, ठीक है। बहुत कुछ बदलने जा रहा है यहाँ पर, जो है नहीं वो है में बदल जाएगा। मतलब कैसे, जो नामुमकिन लगता है आपको वो मुमकिन हो जाए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर आप दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल बने रहोगे, इमोशनल लव की एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। एक कार्ड जो है स्लिप हो गया, देख लेते हैं। डे एंड नाइट, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था, कंफ्यूजन में थे, तो आपके सवालों के जवाब भी इन दिनों आपको मिल जाएंगे और आपको समझ में आएगा सोल्यूशन तो मेरे ही पास था और मैं यहाँ वहां देख रहा था या थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।